सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। मैं आज सबको ये बता दूंगा कि जन्म नहीं, कर्म योग्यता की पहचान है। रथ में विराजिए महामहिम। मित्र शोण, आप कर्ण महोदय को यह दुस्साहस मत करने दीजिए। उनके हृदय की आग से परिचित हूँ मैं, किंतु वो समाज में रहेंगे तभी वो आग समग्र समाज के हृदय में उत्पन्न होगी। बसंत पंचमी के उत्सव को कर्ण महोदय के संघर्ष का अंत मत बनने दीजिए। पुत्र शोण, क्या कोई बकरा नहीं जो सिंह का स्थान ले सके? पुत्र शोण, तुम्हारे भ्राताश्री का संकल्प दृढ़ है। यही समय है, अपना कार्य सिद्ध करो, अन्यथा तुम्हारे भ्राताश्री की रक्षा असंभव हो जाएगी। शोण, शोण, शोण कहाँ जा रहा है? शोण, ये शोण कहाँ जा रहा है?
भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धियो यो नः प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि यो नः प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धियो यो नः प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि यो नः प्रचोदयात्। ये तो सूत का पुत्र है। उसने वेद पाठ करने का साहस कैसे किया? इसने यज्ञ को भ्रष्ट किया है। महामहिम, इसे दंड दीजिए। बिना अधिकार वेद पाठ करने का निश्चित दंड है। स्वर्ण पिघलाकर उसके मुख में डालना होगा महामहिम। सैनिकों, इस सूत के पुत्र को बंदी बना लो। जो भी निर्णय होगा महाराज राजसभा में करेंगे। धर्मानुसार केवल एक ही निर्णय महामंत्री विदुर, मृत्यु दंड। इस सूत पुत्र के मुख में स्वर्ण पिघलाकर डाला जाए। शोनी, तुमने क्या कर दिया? ये क्या किया शोन? ये क्या मूर्खता की तुमने? क्यों किया ऐसा? आप ही कहते हैं ना भ्राताश्री, परिवर्तन सदैव बलिदान मांगता है। नहीं, मैं तुम्हारा बलिदान नहीं दे सकता शोन। माता और पिताश्री की वृद्धावस्था का आसरा हो तुम। नहीं भ्राताश्री, हम आपका बलिदान नहीं दे सकते। सारे समाज की आशाओं का आसरा केवल आप है भ्राताश्री, केवल आप। शोन की रक्षा करो। असंभव! मेरे अनुज को कोई स्पर्श भी नहीं कर सकता। महाराज, आप मेरे अनुज को मृत्यु दंड नहीं दे सकते।
संघर्ष मत करो पुत्र, शांत होकर राज्य के न्याय को स्वीकार करो। मैं मृत्यु के लिए सज्ज हूं, किंतु अपने अनुज की मृत्यु नहीं होने दूंगा। मैं मृत्यु के लिए सज्ज हूं, किंतु अपने अनुज की मृत्यु नहीं होने दूंगा मैं। छोटा सा बादल सूर्य को छुपा सकता है, किंतु उसके प्रकाश को नहीं। ना तुम्हारे पास वो दिव्यता है और ना ही दिव्य शस्त्र कि तुम हस्तिनापुर की समग्र सेना को परास्त कर सको। मैं तुम्हारे अनुज को क्षमा दिलाने का प्रयास करूंगा। मामा श्री, इस सूत की मृत्यु से हमें क्या लाभ होगा? इसकी मृत्यु तुम्हारे युवराज बनने के मार्ग को सरल बनाएगी पुत्र। किंतु कैसे? देखते जाओ बस, और समय आने पर तुम वही करोगे जैसा मैं कहूंगा। महाराज, शास्त्रों का कथन स्पष्ट है। जानकर परंपराओं का खंडन करने के आशय से वेद का पाठ करना अपराध है और उसका दंड भी निश्चित है। महाराज, वेद पाठ करने के अपराधी ऐसे नीच जाति के मुख में स्वर्ण पिघला कर डाला जाता है। इस सूत पुत्र को वही दंड देना होगा। महाराज, नहीं महाराज, मेरे पुत्र को क्षमा कर दीजिए। उसका प्रथम अपराध क्षमा पात्र ही तो होता है। धर्म की मर्यादा को भंग करना केवल अपराध ही नहीं है, पाप है वो। और पाप कभी क्षमा पात्र नहीं होता है। महाराज, दंड घोषित कीजिए। मुझे दंड दीजिए महामहिम। महामहिम, आजीवन कारावास से मेरी रक्षा करने हेतु मेरे अनुज ने वेद पाठ किया था। दोष मेरा है, मैं स्वीकार करता हूं। अपनी निर्बलता की प्रतीति नहीं थी मुझे, आपकी शक्ति का ज्ञान नहीं था। याचना मत कीजिए भ्राताश्री।
मौन रहो मूर्ख। महाराज, आज मुझे प्रतीति हो गई, पोखर का मेंढक कूदकर पार जा सकता है, परदेश नहीं जा सकता। पिताश्री, आप यथार्थ कह रहे थे, सूतों को अधिकार नहीं है महानता। मुझे स्वीकार है। महाराज, आज तक मैंने केवल न्याय मांगा है, दया नहीं। आज मैं दया मांग रहा हूं। मैंने कभी याचना नहीं की, बहुत उद्दंड था, क्षमा कीजिए। आज मैं याचना करता हूं, मेरे अनुज को मुक्त कर दीजिए। मैं जीवन भर आपका सेवक बनूंगा। आप जो कहेंगे वो कार्य करूंगा। सारथी, सूचीकार, परिचारक जो कहेंगे वो करूंगा महाराज। किंतु एक बार कृपा कीजिए। तुम्हारे अनुज ने घोर अपराध किया है। किसी भी नीच जाति के व्यक्ति को वेद पाठ करने का अधिकार केवल एक ही स्थिति में है, यदि वो सन्यासी हो। बड़ी कृपा हुई महामहिम, बहुत बड़ी कृपा हुई। मेरा भाई संन्यास धारण कर लेगा। शोण इसी समय संन्यास धारण कर लेगा। मेरे ताऊ भी सन्यासी हैं। वो शोण को इसी राजसभा में संन्यास दीक्षा दे देंगे महाराज। अर्थात महामहिम, सन्यास के अपराधों से रक्षा का मार्ग है। तब तो सारे अपराधी सन्यास धारण करके सुख से जिए। महाराज, शास्त्रों का स्पष्ट निर्देश है, सारे अपराधों का दंड भोग कर निर्मल हो जाने के पश्चात ही सन्यास धारण करने का अधिकार है मनुष्य को। इसीलिए इस सूत पुत्र को प्रथम दंड दीजिए महाराज। ब्राह्मण देवता, क्षमा कीजिए, मेरे अनुज को क्षमा कीजिए। राजकुमार अर्जुन, आप तो मेरे मित्र हैं। राजकुमार अर्जुन, मैंने आपकी रक्षा की थी, आपने सहायता का वचन दिया था। मैं विनती करता हूं, मेरे शोण की रक्षा कर लीजिए। आप राजकुमार युधिष्ठिर, महारानी कुंती, कोई तो मेरे अनुज की रक्षा करो, कोई तो मेरे भ्राता की रक्षा करो, कोई तो। जाओ पुत्र, अवसर का लाभ लो। सूत पुत्र के लिए क्षमा का अनुरोध करो, मेरे होने वाले सम्राट।
क्या लाभ होगा मामाश्री? सूत पुत्र की रक्षा तो नहीं होगी, किंतु लाभ तुम्हें अवश्य होगा पुत्र। पिताश्री, मैं अनुरोध करता हूं कि इस सूत पुत्र को दंड अवश्य दिया जाए। किंतु उससे उसकी मृत्यु ना हो, उसे ऐसे दंड दिया जाए। असंभव महाराज, असंभव। राजकुमार, मेरे अनुज की रक्षा कीजिए। मैं जीवन भर आपका ऋणी रहूंगा।